Hello students, welcome back to my channel. So previously we have discussed about what are the questions asked during the NET exam in 2021 for agronomy subject, right? So if you have not gone through that section, that video, then just go through that. So what I have done there कि मैंने डिस्कस किया हुआ था कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो मेरे को याद था, तो मैंने उसको ऐसे फॉर्मली जो है डिस्कस किया था और मैंने ये बताया था आपको कि मुझे कौन सी आंसर लगता है कि ये सही होना चाहिए नहीं था। मुझे आपको क्वेश्चंस बताना था कि क्या क्या क्वेश्चन इस पर आया है, राइट। तो मैंने वहां पे क्या किया हूँ कि मुझे जो लगा कि ये ऑप्शन सही होना चाहिए और प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट, सो मैं आपको वो बताया था। तो हम लोग 124 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। उसके बाद आप लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहता हूं कि आप कमेंट करके बताएं कि और भी कोई क्या क्या क्वेश्चन जो है छूट गया है। तो टोटल 142 क्वेश्चन हमारे पास है। तो आज हम लोग वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्या क्या आया था और क्या प्रोबेबल आंसर होना चाहिए। और एक बात, आप उसके हिसाब से, ये वीडियो के हिसाब से आप इवैल्यूएशन मत कीजिए अपना नेट होगा कि नहीं या फिर मेंस के लिए आप सिलेक्ट हो गए कि नहीं, क्योंकि जो है मेरा भी बहुत सारा गलत हुआ है या फिर जो एग्जामिनर है उसका माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या आंसर चाहते हैं आपसे, राइट। तो कभी कभी ऐसा होता है। और भी बहुत सारी चीज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको नेट का मेंस के लिए तैयारी कैसे करना है, या फिर नेट का एग्जाम क्यों पोस्टपोन हुआ है। लाइक आपको पता होगा कि 29 और 28 नवंबर को जाके है एग्जाम, ओके। तो क्यों पोस्टपोन हुआ है, ये सारी चीज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहले देख लेते हैं जो कि नेट का एग्जाम जो कि हम लोग डिस्कस किए थे, उसके बाद क्या क्या क्वेश्चन ऐड किया हूं जो कि आप कमेंट करके बताए थे। तो उसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरा चीज डिस्कस करेंगे। तो 125th क्वेश्चन जो है वो था फर्टिलाइजर हैविंग हाईएस्ट एसिड इक्विवेलेंट, राइट। आपको पता है कि अनहाइड्रस अमोनिया जो होता है उसका एसिड इक्विवेलेंट सबसे हाईएस्ट होता है, लाइक 148, ओके। उसके बाद अमोनियम क्लोराइड का आता है 128। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 126 क्वेश्चन, फर्टिलाइजर हैविंग हाईएस्ट नाइट्रोजन कंटेंट, ये इसका भी आंसर अनहाइड्रस अमोनिया होगा जो कि 82% अराउंड उसमें नाइट्रोजन रहता है। देन बोरॉन कंटेंट इन सैंडी सॉइल अबव व्हिच इट इज नॉट सुइटेबल, इसका प्रोबेबल आंसर जो है वो ग्रेटर देन 3 ppm है, राइट। फॉर ड्रिंकिंग पर्पज बोरॉन कंटेंट इन वाटर शुड बी लेस देन 1% एंड फॉर इरिगेशन पर्पज इट शुड बी लेस देन 3%, राइट। देन फुल फॉर्म ऑफ हेया, HEIA, ये पूछा गया था। तो इसका जो आंसर होगा हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर, ओके। हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर जो कि हम कन्वेंशनल प्रैक्टिस करते हैं या फिर इंटेंसिव एग्रीकल्चर जहां पे करते हैं, तो वहां पे हाईली एक्सटर्नल इनपुट यूज करते हैं वहां पे हम। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल टेम्परेचर, सॉइल टेम्परेचर को कौन से फैक्टर अफेक्ट करता है, राइट। मॉइस्चर अफेक्ट करेगा, देन सॉइल पोर्स स्पेस अफेक्ट करेगा, देन ऑर्गेनिक मैटर अफेक्ट करेगा, ओके। सो ये सारे चीज जो है अफेक्ट करता है सॉइल टेम्परेचर को। देन टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज व्हिच टिलेज इज यूज्ड, ओके। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन करने के लिए कौन सी टिलेज प्रैक्टिस यूज किया जाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टिलेज, ओके। वन इज इंटेंसिव टिलेज जो कि हम प्राइमरी टिलेज सेकेंडरी टिलेज करते हैं। देन अनदर इज मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज जहाँ पे हम लोग जीरो टिलेज, मिनिमम टिलेज, देन रो जोन टिलेज, प्लाउस, लाइक डिफरेंट टाइप का टिलेज, मिनिमम टिलेज हम प्रैक्टिस करते हैं। तो मिनिमम टिलेज जो है या फिर जीरो टिलेज प्रैक्टिस, ये हम लोग कर सकते हैं टू मिटिगेट द क्लाइमेट चेंज, ओके। देन वाटर रिटेंशन इन क्ले सॉइल, ये एक क्वेश्चन आया था, कितना mm ऑफ वाटर इन 1 सेंटीमीटर या फिर कितना सेंटीमीटर ऑफ वाटर इन 100 मीटर इन 1 मीटर जो है वाटर स्टोरेज होता है इन क्ले सॉइल में। तो यहाँ पे आप लोग देख लो एक कंसेप्ट जो मुझे पता नहीं था, लेकिन बाद में मैं थोड़ा सोचने के बाद पता चला कि आप परसेंटेज देख लो। जैसे कि सैंडी सॉइल में जनरली बोला जाता है कि 20 to 30% जो है मॉइस्चर वाटर रहता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। देन लोमी सॉइल में उससे ज्यादा रहता है 30 to 40%, क्ले सॉइल में 50 to 60%। इसका मतलब क्या है, परसेंटेज, इतना परसेंटेज मतलब जो 1 मीटर में इतना सेंटीमीटर, राइट। तो अगर क्वेश्चन पूछा गया क्ले सॉइल तो मतलब 50 to 60 जो है सेंटीमीटर इन 1 मीटर सॉइल, तो ऐसा होगा उसका आंसर। देन ग्राउंड वाटर टेबल इज मेजर्ड बाय, आपको पता है इसका आंसर पीएजोमीटर, राइट। पीएजोमीटर से हम लोग ग्राउंड वाटर टेबल मेजर करते हैं। देन मोनोकल्चर का डेफिनेशन पूछा गया था, ओके। देन वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी इसमें से कौन सी है, लाइक कुछ ऑप्शंस था, मुझे अभी तो पता नहीं चल रहा है, इतना दिन हो गया। तो वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा गया था।
कुछ मैनेजमेंट प्रैक्टिस था। देन व्हिच वन रिड्यूसेस बर्निंग ऑफ राइस स्ट्रॉ। राइस स्ट्रॉ बर्निंग कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, जैसे कि हम लोग उसको अगर इनपुट के हिसाब से यूज करते हैं, बायोचार हो गया, या फिर मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ये ऑप्शन में नहीं था, बायोचार हो गया, या फिर हम उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। जनरली रिकमेंडेड नहीं किया जाता है इनकॉर्पोरेशन, क्योंकि राइस स्ट्रॉ का जो CN रेशियो है वो हाई रहता है, तो उसको मल्चिंग के हिसाब से यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये कुछ ऑप्शंस है जो कि राइस स्ट्रॉ बर्निंग को रिड्यूस कर सकते हैं। देन टेम्परेचर फॉर व्हीट जर्मिनेशन इट्स अराउंड लाइक 22 to 25 डिग्री सेल्सियस। सो आपको पता है कि व्हीट का जो वेजिटेटिव ग्रोथ है उसके लिए मिनिमम टेम्परेचर चाहिए लाइक 16-20 डिग्री सेल्सियस, बट उसका जो जर्मिनेशन के लिए थोड़ा सा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। व्हीट इज द मेन क्रॉप ऑफ विच पार्ट ऑफ इंडिया। ये तो आपको पता है सबको, पंजाब हरियाणा में ज़्यादा व्हीट किया जाता है, तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में जो है व्हीट ज़्यादा ग्रो किया जाता है। व्हिच फैक्टर इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल। इसका मुझे याद नहीं आ रहा है ठीक से जो क्या क्या ऑप्शन था, तो ये एक क्वेश्चन आया था। देन नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी इन ट्रॉपिकल राइस इट्स अराउंड 30-40%। देन व्हाइट अल्काली सॉइल, ओके, वन इज व्हाइट अल्काली, वन इज ब्लैक अल्काली। सो व्हाइट अल्काली जो है सलाइन सॉइल है जिसका pH लेस देन 8.5 रहता है, EC ग्रेटर देन 4 रहता है, देन ESP लेस देन 15 रहता है। और ब्लैक अल्काली कौन सी है? अल्काली सॉइल जो है जहाँ पे सोडियम डोमिनेशन रहता है, तो वहाँ पे pH जो है मोर देन 8.5 रहता है, ESP जो है मोर देन 15 रहता है, एंड EC जो है लेस देन 4 रहता है, 4 डेसिमल पर मीटर। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट नाइट्रोजन लॉस यूरिया शुड बी प्लेस्ड एट रिड्यूस्ड जोन। ओके, रिड्यूस्ड जोन में यूरिया देने से क्या होता है, वहां पे जो है नाइट्रेट फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, तो नाइट्रेट फॉर्मेशन होने के कारण जो क्या होता है, डिनाइट्रिफिकेशन होता है या फिर लीचिंग लॉस ज्यादा होता है। ओके, बट व्हेन वी प्लेस यूरिया इन रिड्यूस्ड जोन, तो यूरिया में कौन सी फॉर्म में रहता है नाइट्रोजन, जनरली अमाइड फॉर्म में रहता है, राइट। तो उसका जो कन्वर्जन होता है वो ऑक्सीजन अवेलेबल होने से होता है, लेकिन रिड्यूस्ड जोन में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता है, तो वहां पे थोड़ा स्लो हो जाता है जो लॉसेस है, तो वहां पे हम लोग एफिशिएंसी उसका बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। देन 142 नंबर में जो क्वेश्चन है वो है कैच क्रॉप का डेफिनेशन पूछा गया था। एक सेंटेंस दिया हुआ था जैसे कि हम लोग कोई दो क्रॉप के बीच में अगर टाइम मिल रहा है, थोड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप यानी पल्सेस हम ले सकते हैं वहां पे टू अचीव सर्टन काइंड ऑफ यील्ड, टू जनरेट सर्टन काइंड ऑफ यील्ड, या फिर हम कंटिजेंट क्रॉप प्लानिंग में भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि हमारा कोई क्रॉप फेलियर हो गया, तुरंत वहां पे एक शॉर्ट ड्यूरेशन पल्सेस हम लोग रेसिडुअल मॉइस्चर में ले सकते हैं टू लाइक कॉम्पेंसेट आवर लॉस। सो उसको बोला जाता है कैच क्रॉप, राइट। तो ये था 142 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए। अगर इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है आप नहीं देखे हो तो फिर वहां पे जाके प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हो, उसका लिंक भी मैं दे दूंगा आई बटन में। और अभी बात कर लेते हैं कि आपका जो कुछ क्वेरीज आया था तो उसको बात कर लेते हैं कि इसका सर रिजल्ट कब तक आएगा, राइट। रिजल्ट देखो 1 महीने के अंदर आ जाता है। तो हमारा एग्जाम हुआ था 23 को, 23 से लेकर 27 के बीच, तो इसी बीच में 1 वीक, विद इन 1 वीक यू कैन एक्सपेक्ट। ओके, इसका तो कोई पता नहीं लाइक कब रिजल्ट परफेक्टली मैं नहीं बता सकता, तो विद इन 1 वीक यू कैन एक्सपेक्ट द रिजल्ट। ओके, देन सेकेंड थिंग इज, सेकेंड क्वेश्चन जो क्वेरी में आया था कि इतना इसका कट ऑफ कितना जाएगा। देखो कट ऑफ जो है जितना भी इजी क्वेश्चन आ जाए, कभी ऐसा नहीं होता है कि 85-90% कट ऑफ चला गया, ऐसा नहीं होता है। इजी क्वेश्चन में गलत भी ज्यादा होता है, जैसे मेरा भी मान लो, मैं जो भी क्वेश्चन पहला अटेम्प्ट में किया था वो सही था, लेकिन हमें बहुत सारा टाइम मिल गया। तो हम जब टाइम मिलने से प्रॉब्लम क्या होता है, या फिर इजी क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या होता है, कॉन्फ्यूजन ज्यादा बढ़ता है, राइट। तो हुआ क्या था कि मैंने जैसे एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरिड हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछा था, तो मैंने वहां पे बीकानेर क्लिक करके आया था, लेकिन वहां पे जब मैं सेकेंड बार दोबारा उसको चेक किया, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ कि जोधपुर होगा कि बीकानेर होगा, दोनों राजस्थान में है, तो मैंने जोधपुर क्लिक कर दिया, तो वो गलत हो गया। ऐसे माइनर मिस्टेक्स होके बहुत सारा क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है एग्जाम में। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि टॉपर्स जो है 90% से ऊपर स्कोर कर लिए, राइट, बहुत रेयर। ओके, कोई भी सब्जेक्ट में आप देखोगे कि बहुत रेयर जो है टॉपर्स 90% के ऊपर स्कोर करते हैं। तो 90% तो होने वाला है नहीं कट ऑफ, 80% भी मुश्किल है। ओके, 80% भी मुश्किल है, तो कट ऑफ यू कैन एक्सपेक्ट इट अराउंड 75%। ओके, नेक्स्ट जो क्वेरी है
कि मेंस के लिए कैसे तैयारी करना है। मेंस के लिए कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आप क्या करो और एक बार रिवाइज करो, जो भी आप पढ़े हो नेट के लिए उसी को और एक बार रिवाइज करो। आपको कॉन्सेप्ट और एक बार याद हो गया, आप उसमें से क्या करो, कुछ जो क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं अपलोड कर लूंगा इसमें मेरे चैनल पे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है नेट का या एआरएस का मेंस का आप देख लो, वहां से जो बार बार फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है या फिर जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे 40-50 क्वेश्चंस आप नोट डाउन कर लो। उसका आप एक फ्रेमवर्क बना लो कि ये आने से मुझे ये लिखना है। डेफिनेशन हो गया, उसके बाद कंसेप्ट हो गया, एक फ्लो चार्ट हो गया, या फिर कुछ डेटा अगर आपको उस टाइम याद आ रहा है तो फिर उसको लिख लो, या फिर आप नेट सर्च करके आप याद कर सकते हो। उसके बाद एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशन, इस टाइप का आप फॉर्म करो जो भी क्वेश्चन, क्योंकि डायरेक्टली वहां पे क्या होता है 3 आवर्स में हमको 240 मार्क्स अटेंड करना रहता है, राइट। तो ये एक काइंड ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट है, बट जो लोग प्रैक्टिस किए होंगे या फिर कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग होंगे या फिर आपको बहुत सारे चीज याद है तो आप वहां पे इजीली उसी टाइम के बीच में कर सकते हो, राइट। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया जैसे लाइक 2018 में आया था तो वहां पे थोड़ा दिक्कत हो सकता है, या फिर जैसे 2017 में जो क्वेश्चन आया था 17 में, राइट। तो वहां पे थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया था, तो वहां पे क्या होता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आने से आप थोड़ा सा भी मार्क कर लो, एग्जामिनर समझ आता है कि ये लिखना चाहता है तो आपको फुल मार्क मिल जाता है। लेकिन अब अगर इलाबोरेटिव क्वेश्चन आया या सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस बताओ, ऑर्गेनिक फार्मिंग का एडवांटेज डिसएडवांटेज बताओ, तो इसमें क्या है, लिखना पड़ता है आपको। लिखने से क्या होगा, आपका टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है, राइट। तो ये था कुछ टिप्स, आप उसको नोट्स बनाओ और आप उसको रिवाइज करो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। लाइक पैटर्न क्या है मैं बता देता हूँ कि 40 क्वेश्चन आता है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि आप मेमोराइज करके, जो कि मतलब मेमोराइज नहीं, आप कॉन्सेप्ट से लिख सकते हो कि ऑब्जेक्टिव टाइप या फिल इन द ब्लैंक्स आता है या ट्रू फॉल्स आता है, वैसे 40 क्वेश्चन आता है, ईच कैरिंग 2 मार्क्स, तो 80 मार्क्स हो गया। उसके बाद आता है 5 मार्क्स ईच करके शॉर्ट नोट्स टाइप का, उसको आपको लाइक 4-5 लाइन्स लिखना रहता है, हाफ पेजेस करके वहां पे रहता है, स्पेस ऑलरेडी मेंशन रहता है, तो वो 20 क्वेश्चन आता है तो 100 मार्क्स हो गया। उसके बाद 10 मार्क्स करके 6 क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए 2 पेजेस रहता है, तो वहां पे आप कर सकते हो। तो ऐसा था एग्जाम का मेंस का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। और हाँ, मेन क्यों पोस्टपोन हुआ है, नवंबर 29 को क्यों पोस्टपोन हो गया, और भी जल्दी होना था, तो ये भी आपका दिमाग में एक क्वेश्चन होगा। इसी बीच में मुझे ये लग रहा है, ये बात कंफर्म नहीं है, मुझे ये लग रहा है कि इसी बीच में जो एसटीओ सीनियर टेक्निकल ऑफिसर का भी पोस्ट था, उसका जो है इंटरव्यू, और इंटरव्यू तो एटलीस्ट हो जाएगा, कर लेंगे, तो ये चीज़ है, तो इसीलिए शायद पोस्टपोन हुआ है, जो कि नवंबर में होने वाला है। कोविड का तो अभी केसेस डाउन चल रहा है, तो कोविड के लिए नहीं है। तो ये था कुछ टिप्स एंड टिप्स फॉर मेंस एग्जाम, एंड कुछ जो है क्वेरी था हम लोग क्लियर किए, और कुछ क्वेश्चंस बचा हुआ था तो उसको डिस्कस कर लिए, राइट। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, यहाँ पे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको लेक्चर मिलने वाला है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। हम बहुत सारे एग्जाम्स का, जो भी आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, फर्दर एआरएस हो गया, नेट हो गया, एसआरएफ, जेआरएफ, कोई भी एग्जाम हो, हम यहाँ पे जो है उसका अपडेटेड लेक्चर जो है लेके आएंगे। तो आप चेक भी कर सकते हो कि प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी का टोटल लेक्चर सीरीज, हम लोग जो कॉन्सेप्ट सीरीज उसको अपलोड कर लिए हैं। फील्ड क्रॉप्स का भी चल रहा है सेशन, तो और भी अभी बहुत सारा जो है मॉक टेस्ट भी आने वाला है, बहुत कुछ आने वाला है नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर तक, जब तक मैं मतलब थोड़ा सा भी टाइम मुझे मिल रहा है तो मैं आपको वहाँ पे जो है लेक्चर्स कंटिन्यूसली अपडेट करता रहूँगा। तो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय।